बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी वीडियो का जो टॉपिक है वो डीएचए कोयटा होने जा रहा है। जैसे कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ कि डीएचए कोयटा जो है वो इस टाइम हॉट तरीन टॉपिक माना जा रहा है। अगर कंपेयर किया जाए डीएचए कोयटा को डीएचए लाहौर की मार्केट से, तो मुझे एज कम्पेयर टू डीएचए लाहौर की मार्केट मुझे डीएचए कोयटा में ज़रा ज़्यादा ट्रांसफर्स देखने को मिली हैं। अगर मैं इसकी रेशो की बात करूँ तो मुझे तकरीबन 60 to 70% जो है वो ज़्यादा रेशो देखने को मिली है एज कम्पेयर टू डीएचए लाहौर मार्केट। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि यहाँ पे जो प्राइसेस हैं वो डेली बेसिस के ऊपर फ्लक्चुएट कर रही हैं, इन प्राइसेस के ऊपर जो है वो डेली बेसिस के ऊपर प्लस एंड माइनस जो है वो रेट हो रहा है। कभी 25,000 50,000 प्लस हो जाता है रेट, कभी डिक्रीज हो जाता है, बट यहाँ पे डेली बेसिस के ऊपर जो रेट के अंदर फ्लक्चुएशन वो जारी है। अभी मैं बात करूं करंटली रेट्स की, तो जैसे कि 5 मरला की फाइल इस टाइम ट्रेड की जा रही है कोई 11 लाख रुपीज से लेके 11,25,000 रुपीज के बिटवीन। इसकी जो नॉर्मल अवेलेबिलिटी है वो आपको मिल जाती है 11,25,000 रुपीज के बिटवीन। और अगर मैं 10 मरला की बात करूं तो 10 मरला की जो फाइल है वो इस टाइम ट्रेड की जा रही है तकरीबन 14,15,000 रुपीज से लेके 14,25,000 रुपीज के बिटवीन। इसकी जो नॉर्मल अवेलेबिलिटी है वो आपको मिल जाती है तकरीबन 14,25,000 रुपीज के बिटवीन। और अगर मैं वन कनाल फाइल की बात करूं तो जो वन कनाल की फाइल है वो इस टाइम ट्रेड की जा रही है तकरीबन 24,75,000 से लेकर 25 लाख रुपीस के बिटवीन में। ये बारकोड फाइल की प्राइस चल रही है। और जो अनसक्सेसफुल फाइल है वो इस टाइम ट्रेड की जा रही है तकरीबन 24 लाख रुपीस से लेकर 24,25,000 रुपीस के बिटवीन में। और जो सेकंड बैलेट फाइल है वो इस टाइम ट्रेड की जा रही है तकरीबन 25,75,000 से लेकर 26 लाख रुपीस के ब्रैकेट में। और अभी मैं अगर ओपन एफिडेविट फाइल की बात करूं तो ओपन एफिडेविट के अंदर मुझे थोड़ा सा डिक्रीज देखने को मिला है। इसके अंदर जैसे कि ये 39 लाख रुपीस के ऊपर काफ़ी देर स्टेबलाइज रहा है रेट, लेकिन इस टाइम जो फाइल है ये आपको 36 to 37 लाख रुपीस की ब्रैकेट में जो फाइल है वो इजीली मिल जाती है। अब मैं बात करूं कि हमें डीएचए कोयटा के अंदर बाइंग क्यों करनी चाहिए। इस टाइम ऑफिशियली काफ़ी ज़्यादा लोगों को आइडिया होगा कि डीएचए कोयटा ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया हुआ है कि डीएचए कोयटा जो है वो खुद बारकोड्स मार्केट के अंदर सर्कुलेट नहीं कर रहा। इस टाइम जो मार्केट के अंदर फाइल्स ट्रेड हो रही हैं वो इस टाइम इन्वेस्टर्स की फाइल्स हैं, जो कि अब आप कह लें कि कुछ काउंटिंग फाइल्स रह गई हुई हैं, जो कि इंशाल्लाह आपको कुछ दिनों के अंदर वो भी मार्केट से जो है वो सारी ट्रांसफर्स हो जाएंगी। अब मैं बात करूं कि इसका जो रेट है वो आपको इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जो है वो पॉजिटिव ही देखने को मिलेगा। जैसे कि आप लोगों को आइडिया होगा कि हमारे जो कंट्री की सिचुएशन है वो थोड़ी सी स्टेबलाइज नहीं है। हमारे वॉर इश्यूज जो है वो काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेट कर रहे हैं अफगानिस्तान के साथ, एंड ओवरऑल अगर हम बात करें तो हमारे मुल्की हालात जो है वो कुछ बेहतर नहीं चल रहे। इस वजह से मार्केट जो है वो डे बाय डे डिक्रीज ही होती जा रही है। लेकिन डीएचए कोयटा के अंदर मुझे डेली बेसिस के ऊपर जो रेट है वो फ्लक्चुएट देखने को मिल रहा है। बहुत सारे लोग जो है वो बाइंग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को आइडिया है कि डीएचए कोयटा एक कैसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम शॉर्ट टर्म के अंदर एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। अगर आप लोग ये सोचते हैं कि डीएचए कोयटा के अंदर जो है वो अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये ना हो कि इधर 25 या 3 मिलियन के ब्रैकेट में ही हमारा ओवरऑल हमें लॉस हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। डीएचए जिस प्रोजेक्ट को लॉन्च करता है वो उसको प्रॉपरली ऑन भी करता है एंड उसको डिलीवर भी करता है। डीएचए के अंदर एक ये थोड़ी सी बुरी आप चीज़ कह लें कि डीएचए की जो डिलीवरेंस है वो काफ़ी टाइम लगा देता है उसके ऊपर, जैसे कि फेज 13 हो गया, फेज 10 हो गया, लेकिन डीएचए जो है उसको प्रॉपर्ली ऑन करके उसको डिलीवर जरूर करता है। वो अदर सोसाइटीज की तरह उसको डिले नहीं करता या उसको ऑन नहीं करता, बाद में डीएचए उसको डिलीवर करता है। तो ये एक सुनहरी मौका है, हमें इस अपॉर्चुनिटी को जो है अवेल करना चाहिए। डीएचए कोयटा इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड। अगर आप कोई भी फाइल सेल आउट करना चाहते हैं, कोई फाइल परचेज करना चाहते हैं, तो एक दफ़ा हमें कॉन्टैक्ट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह।